हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टू द पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और खेलो इंडिया के बारे में। और इस विषय में काफ़ी सारे सवाल पूछा जा रहा है। इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। काफ और ट्रॉफी, स्टेडियम, नेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, इस सब के बारे में 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो आज ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, खेलो इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओलंपिक, हर एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। उसका रिसेंट कहाँ पर हुआ और कहाँ होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। और इंडिया का उसमें कैसे हिस्से दे रहा है, कैसा इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके ऊपर PIQ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड कौन करता है? ओलंपिक ऑर्गेनाइज करता है IOC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कब हुआ था? ये 1896 में हुआ था, ग्रीस के एथेंस शहर में। और ये हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक का मोटो क्या है? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, जो कि लैटिन शब्द है, जिसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक का जो फ्लैग होता है, ओलंपिक फ्लैग में 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होता है और ये 5 कलर का होता है। वो 5 कलर क्या क्या है? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। और ये पांचों जो रिंग होता है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 5 कॉन्टिनेंट्स यानी 5 महादेश को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, 2020 में जो ओलंपिक आयोजित किया था जापान टोक्यो में, और 2020 वाला 2021 में आयोजित किया गया था। ये डिले क्यों हुआ था? ड्यू टू कोविड-19। 2024 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। और 2028 में आने वाले ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। और 2032 में ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन में पहला बार होगा। नेक्स्ट, इंडिया एट द ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन कैसे रहा उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फर्स्ट अपीयरेंस, सबसे पहले इंडिया ने हिस्सा कब लिया था? 1900 में लिया था, पेरिस ओलंपिक में। और उसमें नॉर्मन पिचर्ड जो एक एथलेटिक्स थे, जिन्होंने 2 सिल्वर जीते थे भारत की तरफ से। और सबसे ज़्यादा मेडल किस में जीते हैं? हॉकी में, जिसमें से 8 गोल्ड है। और बेस्ट मेडल टैली 2020 टोक्यो जापान वाला ओलंपिक में है, जिसमें 7 मेडल जीते थे भारत ने, जिसमें 1 गोल्ड था जो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता था। 2 सिल्वर था, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग और रवि दहिया रेसलिंग में जीते थे। ब्रोंज जीते थे PV सिंधु, लवलीना बरगोई, बजरंग पुनिया और मेंस हॉकी टीम। PV सिंधु किस में है? ये बैडमिंटन में है। लवलिन बरगोई ये किस में है? बॉक्सिंग में है। बजरंग पुनिया रेसलिंग में। और मेन हॉकी टीम जीता था। तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? भारत का व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? सबसे पहला व्यक्ति तो यह है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड जीते थे। द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स इज, ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। इन व्हिच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? हॉकी में सबसे पहले कौन सी साल में गोल्ड मेडल जीते थे? तो यह है 1928 में जीते थे आम्स्टरडम में। और आपको बता दें कि 1928 के बाद 1932 और 1936 में भी जीते थे। लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते थे, 1928, 1932 और 1936 में। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड इन एवरी हाउ मच ईयर्स? ओलंपिक खेल हर कितने साल में आयोजित किया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर है 4 साल। हर 4 साल में ये आयोजित किया जाता है। व्हिच सिटी होस्टेड द 2020 समर ओलंपिक? ये समर ओलंपिक कौन सी देश मेजबानी की थी? तो मेजबानी की थी टोक्यो, जापान का टोक्यो। अच्छा, यहाँ पर जो समर ओलंपिक्स दिया हुआ है, तो इससे आपका मन में सवाल आ रहा होगा कि ये समर ओलंपिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ओलंपिक्स 2 किस्म का है, एक विंटर ओलंपिक्स, एक समर ओलंपिक्स। और हम लोग जो भी जानते हैं कि हमारा खिलाड़ी पदक जीते हैं, सारे समर ओलंपिक्स में है। आज तक विंटर ओलंपिक में इंडिया ने एक भी पदक नहीं जीता है। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ये 5 छल्ले होता है। और ये 5 छल्ले क्या होता है? 5 कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एथलेट्स ओन इंडियाज फर्स्ट मेडल एट टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की तरफ से सबसे पहला पदक किसने जीता था? तो वो जीता था मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीते थे। Where are the 2024 Olympic schedules to be held?
ये 2020 में सवाल आया था, तो 2020 में पूछा गया था कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है। तो ये ऑलरेडी हो चुका है और ये पेरिस में हो चुका है। तो अभी हमारे लिए 2025 में क्या इंपॉर्टेंट है कि 2028 का 2032 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। हु ओन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन ओलंपिक्स। भारत स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले किसने पहला पदक जीता? तो स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले के.डी. जादव ने जीता, जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 1952 में। ये तो व्यक्तिगत पदक हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर पहला पदक कौन सी फील्ड से आया, ये सवाल आते हैं, तो वह है हॉकी। हॉकी में 1948 में, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, उसके बाद 1948 में हॉकी में पदक जीते थे पहली बार। और इंडिविजुअल पदक के बारे में बात करें तो ये के.डी. जादव है, जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 1952 में। व्हिच स्पोर्ट्स इज नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड विद। नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो उन्होंने जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो वह है कर्णम मालेश्वरी, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीते थे वेट लिफ्टिंग में 2000 सिडनी ओलंपिक में। हु वॉज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट टोक्यो 2020 ओपनिंग सेरेमनी। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसका ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन सी खेल से जुड़ा हुआ है? तो उन्होंने हॉकी से जुड़ा हुआ है। द ओलंपिक फ्लेम इज लीट इन व्हिच कंट्री बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम्स। ओलंपिक शुरू होने से पहले उसका जो मशाल जलाया जाता है और सारे जो पार्टिसिपेट करने वाले देश है वहाँ पर मार्च किया जाता है मशाल लेके। तो मशाल सबसे पहले कौन सी देश में जलाया जाता है? तो वो जलाया जाता है ग्रीस में। क्यों ग्रीस में जलाया जाता है? क्योंकि जो मॉडर्न ओलंपिक है 1896 साल में ग्रीस के एथेंस शहर में सबसे पहले आयोजित किया गया था, इसलिए ग्रीस में मशाल को पहले जलाया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो वो थे पी.वी. सिंधु। पी.वी. सिंधु जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। विच इंडियन एथलीट हैज़ ओन द मोस्ट ओलंपिक मेडल्स। कौन सी भारतीय एथलीट है जो सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो वह है ये आंसर थोड़ा गलत है। ये जो लिएंडर पेज है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था एक बार, लेकिन सबसे ज़्यादा अपीयरेंस यानी सबसे ज़्यादा हिस्सा लिए थे। 7 टाइम्स हिस्सा लिए थे और ब्रॉन्ज मेडल एक ही जीते थे। तो नेक्स्ट आते हैं एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है OCA द्वारा, यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। कभी कभी OCA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे ओलंपिक का IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऐसे OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में भी पूछा जाता है। फर्स्ट एडिशन 1951 में, ये सबसे पहले 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत के नई दिल्ली में हुआ था। ये भी ओलंपिक की तरह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। एशियन गेम्स 2018 में जकार्ता और पलेम्बांग में हुआ था, जो कि इंडोनेशिया में है। और ये पहली बार हुआ था कि 2 शहर मिलकर इसको होस्ट किया था। इससे पहले हमेशा एक ही शहर होस्ट किया करता था। 2022 का जो एशियन गेम्स था वो 2023 में हुआ था ड्यू टू कोविड डिले, और ये हुआ था चाइना हांगझाओ में। 2026 में आने वाला जो एशियन गेम्स है ये कहाँ होगा? जापान के नागोया में होगा, और 2030 में होगा कतार के दोहा शहर में। और एशियन गेम्स में भारत का जो परफॉर्मेंस कैसे रहा? बेस्ट परफॉर्मेंस 2018 में इंडोनेशिया में जो हुआ था उसमें 69 यानी 69 मेडल जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड था। और इम्पोर्टेंट इवेंट्स फॉर इंडिया कौन सी इम्पोर्टेंट इवेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते हैं? वो है कबड्डी, रेसलिंग, शूटिंग एंड एथलेटिक्स। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। व्हिच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स। फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुआ था? 1951 में। वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स इन 1951 एंड। भारत 1951 में सबसे पहला जो एशियन गेम्स था वो तो मेजबानी की थी, और दूसरा कौन से साल में किया था? तो वो किया था 1982 में, 1982 में। व्हिच इंडियन वुमेन एथलीट ओन गोल्ड इन 2018 एशियन गेम्स इन 400 मीटर। 400 मीटर का जो खेल है उसमें कौन सी महिला एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था? तो उन्होंने जीता था हिमा दास ने जीता था। और हिमा दास को कौन से नाम से जाना जाता है? धिंग एक्सप्रेस नाम से भी हिमा दास को जाना जाता है। तो ये सवाल आता है कि धिंग एक्सप्रेस नाम से कौन सी खिलाड़ी जाना जाता है? तो आंसर होगा हिमा दास। व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ 2022 एशियन गेम्स। 2022 एशियन गेम्स चाइना में हुआ था, उसका मैस्कॉट क्या था? कोंग कोंग, लियान लियान, चेन चेन।
ये जो कॉन्ग कॉन्ग लियन लियन चेन चेन मैस्कॉट था, इसका मतलब क्या है, ये 3 फ्यूचरिस्टिक रोबोट है, जो भविष्यवादी रोबोट है उसका 3 का नाम है, और इनको एक साथ स्मार्ट ट्रिपलेट्स नाम से जाना जाता है। इन विच कंट्री वेयर द 2018 एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो किया गया था इंडोनेशिया में। 2018 इंडोनेशिया में, 2022 का चाइना में। इन हुई स्पोर्ट्स हैज इंडिया कॉन्सिस्टेंटली ओन गोल्ड इन एशियन गेम्स? एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में लगातार स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है हॉकी। हॉकी में लगातार स्वर्ण पदक जीता है। विच इंडियन बॉक्सर ओन ए गोल्ड मेडल इन 2018 एशियन गेम्स? 2018 एशियाई खेलों में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है अमित पंघाल। अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता था। हांगजाओ द होस्ट ऑफ 2022 एशियन गेम्स इज इन? जो हांगजाओ शहर है, 2022 एशियाई खेलों का मेजबानी जहाँ हुआ था वो कौन सी देश में? तो है चाइना में है। हु ओन द इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 2023 दैट इज 2022 एशियन गेम्स? 2022 एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पहला स्वर्ण पदक जीता था टीम इक्वेस्ट्रियन ने। इन व्हिच स्पोर्ट्स डिड विनेश फोगट विन गोल्ड इन 2018 एशियन गेम्स? 2018 एशियाई खेलों में विनेश फोगट ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो दिनेश फोगट कौन सी खेल से जुड़ा हुआ है? वो रेसलिंग से जुड़ा हुआ है, कुश्ती। तो उन्होंने कुश्ती में पदक जीते थे। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आपको पता है, जो इंग्लैंड जिन देशों में शासन किया था उन देशों को एक साथ जोड़ के कॉमनवेल्थ कंट्री कहा जाता है, और ये ऑर्गेनाइज होता है कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन यानी CGF के द्वारा। पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, मतलब ब्रिटिश शासन के आवता में जो देश था वो देश ही पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट एडिशन 1930 हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा का। और ये भी ओलंपिक और एशियन गेम की तरह 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसका मोटो है ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी। रिसेंट 2018 में हुआ था कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट में, जिसमें इंडिया ने 66 मेडल जीता था। 2022 में कहाँ हुआ? UK का बर्मिंघम में, जिसमें इंडिया ने 61 मेडल जीता, जिसमें से 22 गोल्ड पदक था। और 2026 में कहाँ होगा? 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में होना था, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया में होना था, लेकिन उन्हें विड्रॉन कर लिया, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कहाँ होगा। पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया का प्रदर्शन कैसे रहा? ये फर्स्ट पार्टिसिपेशन 1934 में पहला इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, और इंडिया खुद होस्ट किए थे 2010 में दिल्ली शहर में, जिसमें 101 मेडल जीता था, जिसमें से 38 गोल्ड था, जो कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था आज तक। और डोमिनेंट स्पोर्ट्स क्या क्या है? रेसलिंग, शूटिंग, बैडमिंटन और वेट लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया बहुत अच्छा करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेयर द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया UK का बर्मिंघम शहर में। इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन व्हिच ईयर? भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी की? तो ये 2010 में मेजबानी किए थे। Which country topped the medal tally in कॉमनवेल्थ गेम 2022? 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम था उसमें पदक तालिका में शीर्ष में कौन सा देश था? तो वो देश था ऑस्ट्रेलिया। इंडियाज फ्लैग बियरर एट कॉमनवेल्थ गेम 2022 ओपनिंग सेरेमनी वाज? जो 2022 कॉमनवेल्थ गेम था उसका ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे मीराबाई चानू। Which इंडियन वुमेन लिफ्टर ओन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम? कॉमनवेल्थ गेम में कौन सी भारतीय महिला भारत तलक स्वर्ण पदक जीते थे? तो वो जीते थे मीराबाई चानू। व्हाट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? राष्ट्रमंडल खेल का शासकीय निकाय क्या है? गवर्निंग बॉडी क्या है? CGF, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, CGF। कॉमनवेल्थ गेम 2018 वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री? 2018 का कौन सी देश में हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट में। हु ओन गोल्ड इन टेबल टेनिस एट कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो ये जीते थे शरद कमल ने टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता था। इन व्हिच स्पोर्ट्स हैज इंडिया ओन मोस्ट गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम? राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वह है शूटिंग। व्हाट वाज इंडियाज टोटल मेडल टैली इन कॉमनवेल्थ गेम 2022? 2022 में कुल पदक संख्या कितना थे? तो कुल पदक संख्या थे
61 जिसमें से 22 स्वर्ण पदक थे। हुईच इंडियन फीमेल बॉक्सर ओन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ 2022, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में कौन भारतीय महिला मुक्केबाज स्वर्ण पदक जीता था? तो वो जीते थे निखत जारिन एक बॉक्सिंग प्लेयर है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। Which country will not participate in Commonwealth Games? कौन सा देश है जो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेगा? तो आपको पहले ही बताया गया था कि राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश पार्टिसिपेट करता है? जो इंग्लैंड के शासन के आवता में थे, शासन के अंडर में थे, तो वही देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें भारत आता है, इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका आता है। चीन इसमें नहीं आता है। चीन इंग्लैंड के शासन क्षमता में के आवता में नहीं आता है, तो चीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा या नहीं कर सकता है। इंडियाज फर्स्ट मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम वाज ओन इन व्हिच ईयर? कौन सी साल में इंडिया पहला मेडल जीते थे? तो सबसे पहले 1934 में तो हम लोग हिस्से लिए थे, तो आंसर भी यही होगा 1934। उसमें सबसे पहला पदक क्या था? सिल्वर इन रेसलिंग, कुश्ती में रजत पदक सबसे पहला था। हु ओन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ 2022, 2022 कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन था? तो वो था मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कौन से गेम के साथ रिलेटेड है? वो वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के साथ रिलेटेड है। इंडिया withdrew फ्रॉम which स्पोर्ट्स इन कॉमनवेल्थ 2022 ड्यू टू कोविड इशूज बट लेटर पार्टिसिपेटेड? 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें एक खेल में इंडिया ने कोविड की वजह से पहले पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसमें हिस्सा लिया। तो कौन सा गेम है? वो हॉकी है। अभी खेलो इंडिया, इससे पहले जो 3 गेम था ये देश के बाहर इंटरनेशनल लेवल में था। अभी खेलो इंडिया कौन सा गेम है? ये है अपना इंडिया का अंदर जो इंटर स्टूडेंट होता है वो स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में और यूनिवर्सिटी लेवल में। तो सबसे पहले ये लॉन्च कौन सा मंत्रालय ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये सवाल आता है कि खेलो इंडिया कौन आयोजित करता है? तो ये आयोजित करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये शुरू कब हुआ था? ये 2018 से शुरू हुआ था। इसका एम क्या है? टू प्रोमोट ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स एंड आइडेंटिटी टैलेंट। जो स्पोर्ट्स में अच्छा टैलेंट है उनको ढूंढना और ग्रास रूट लेवल से खेल को प्रोत्साहन देना। इसका मोटो क्या है? खेलो इंडिया का मोटो है खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो मोटो क्या है? खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। और इसमें स्कॉलरशिप दिया जाता है 5 लाख रुपए का 5 साल पर ईयर, 8 साल तक देता है टॉप 1000 एथलेटिक को। इसका मतलब 1000 सबसे अच्छा जो एथलेटिक्स है उनको 8 साल के लिए हर साल 5 लाख करके स्कॉलरशिप दिया जाता है। सबसे पहला एडिशन था 2018 जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद अब तक 7 एडिशन हो चुका है और इस बार 5वां एडिशन 2025 ये कहाँ हुआ? ये बिहार में हुआ है। इसमें 3 कैटेगरीज है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अंडर 17 और अंडर 21 में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये तीनों कैटेगरी में खेलो इंडिया पूरा किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ सवाल जो एग्जाम में पूछा गया था वो देखते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, कौन से साल में खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये 2018 में शुरू किया गया था। व्हिच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया, कौन सी मंत्रालय जो खेलो इंडिया का आयोजन करता है? तो वो है खेल और युवा मामले मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। व्हाट इज़ द एज कैटेगरी फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए आयु वर्ग क्या है? तो अंडर 17 और अंडर 21, ये 2 आयु वर्ग है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वे फर्स्ट हेल्ड इन, कहाँ पर सबसे पहले आयोजित किया गया था? 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। व्हिच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, 2023 वाला गेम मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अभी जो 2025 हुआ ये कहाँ आयोजित किया? बिहार में। हाउ मच एनुअल स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड अंडर खेलो इंडिया टैलेंट स्कीम, तो ये 5 लाख स्कॉलरशिप दिया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 वेयर होस्टेड इन, 2020 वाला कहाँ होस्ट किया गया था? ये उड़ीसा में किया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ खेलो इंडिया इनिशिएटिव, निम्नलिखित में से कौन सा खेलो इंडिया पहल का हिस्सा नहीं है? तो ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये नहीं है। स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स ये 3 कैटेगरी है। फिट इंडिया मूवमेंट इसमें शामिल नहीं है। व्हिच ऑफ दिस इज ए विंटर खेलो इंडिया डेस्टिनेशन,
जो शीतकालीन खेलो इंडिया होता है वो कहाँ होता है, तो वो गुलमर्ग में होता है, जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग में होता है। खेलो इंडिया मैस्कॉट इज, खेलो इंडिया का शुभंकर या मैस्कॉट क्या है, यह है बीरा द टाइगर, बीरा द टाइगर इसका मैस्कॉट है। और ये क्विक फैक्ट्स फॉर रिविजन देखिए, ओलंपिक्स सबसे पहले कब हुआ था, 1896 एथेंस में हुआ था। एशियन गेम्स 1951 न्यू दिल्ली में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम 1930 हैमिल्टन में हुआ था। खेलो इंडिया 2018 दिल्ली में हुआ था। ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करता आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एशियन गेम्स ओसीए, कॉमनवेल्थ गेम सीजीएफ और खेलो इंडिया इंडियन गवर्नमेंट। ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ ये 4 साल अंतराल में होता है, जबकि खेलो इंडिया हर साल होता है। तो लास्ट हेल्ड ओलंपिक्स पिछला 2024 में हुआ था, एशियन गेम्स 2023 में हुआ था और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ था। खेलो इंडिया 2025 बिहार में हुआ था। तो अगले कहाँ होने वाला है ओलंपिक्स, अगला 2028 लॉस एंजलिस में होने वाला है। एशियन गेम्स 2026 नागोया जापान में होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में होने वाला है। और खेलो इंडिया 2026 वो तो इंडिया में होता है, अभी कौन सा स्टेट में होगा वो देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल लास्ट। बेस्ट ऑफ लक।